नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं अपनी एक स्वरचित कविता को अपने छात्रों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं ताकि छात्र कुछ अनुभव मुझसे प्राप्त कर सके और जीवन में आगे बढ़ने की जो ऊर्जा है उसको बरकरार रख सके। इस कविता का शीर्षक है तुझे उद्यमी बनना ही होगा। उद्यमी कहने का मतलब है इंडस्ट्रियस, मेहनती, जो सदा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे उसे हम लोग कहते हैं उद्यमी। इस कविता को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए जो सही समय होता है वो आपका स्कूली जीवन और कॉलेज जीवन ही होता है। अर्थात जब तक आप पढ़ाई करते हैं विधिवत रूप से, वही आपके जीवन का वो समय होता है, वो काल होता है जब आप अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, अपने मन चाहे मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद एक बार जब समय पार हो जाता है तो जितनी भी कोशिश करने के बाद बहुत कम ही संभावना होती है कि आप अपने डिजायर्ड गोल तक पहुंच सके। इसीलिए मेरा मानना है कि शुरुआत समय से हो जाए वही अच्छा है। तुझे उद्यमी बनना ही होगा। ये कुछ इस प्रकार है। तुझे उद्यमी बनना ही होगा, आगे आगे बढ़ना ही होगा। अपना कौन कौन बेगाना, कहाँ ठहरना कहाँ ठिकाना, इन प्रश्नों से मुक्त रहकर अपने लक्ष्य से संयुक्त होकर भविष्य तुझे गढ़ना ही होगा। तुझे संयमी बनना ही होगा, आगे आगे बढ़ना ही होगा। साथी संगी इस दुनिया के बनते और बिछड़ते जाए, केवल ज्ञान ही है ऐसा जो अंत तक साथ निभाए। होकर विद्या के वशीभूत ज्ञानार्जन तुझे करना ही होगा। तुझे सुकर्मी बनना ही होगा, आगे आगे बढ़ना ही होगा। सुख दुख जीवन के ही अंग हैं जो आते जाते रहते हैं। मोह माया के बंधन में जो पड़े हुए से रहते हैं, इनसे निर्लिप्त रहते हुए तम विजय पथ का हरते हुए नूतन विहान लाना ही होगा। तुझे उद्यमी बनना ही होगा, आगे आगे बढ़ना ही होगा। अब हम लोग अगर इस कविता के सार पर विचार करें तो पाएंगे कि अगर आप अपने जीवन में सचमुच कुछ बड़ा कर दिखाना चाहते हैं तो आपको मेहनती, इंडस्ट्रियस और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदा प्रयासरत रहना ही पड़ेगा और आगे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अपना कौन कौन बेगाना या कहाँ ठहरना है और कहाँ आपका ठिकाना होगा, इन सब प्रश्नों से आपको मुक्त रहना है और केवल आपको अपने लक्ष्य से संयुक्त रहना है। तभी आप अपना भविष्य गढ़ सकते हैं, आप अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तुझे संयमी बनना ही होगा। संयमी अर्थात आपको अपने मन पर, आपको अपने दिल पर और आपको अपने दिमाग पर कंट्रोल करना ही पड़ेगा। आप बहकावे में ना आए, आप भावनाओं में ना बहें, क्योंकि ये स्थितियां ऐसी होती हैं जो मनुष्य को उसके लक्ष्य से दूर कर देती हैं। तो आपको संयमी बनना ही होगा और आगे बढ़ना ही होगा। संगी साथी इस दुनिया के बनते और बिछड़ते जाए। आप जहाँ जाएंगे वहाँ आपके दोस्त आपके मित्र बनेंगे और जब आप उस जगह से निकल जाएंगे तो आपके दोस्त और आपके बंधु बिछड़ जाएंगे। एक बात याद रखिए, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। जब तक आप देख रहे हैं किसी को, वो आपके दिमाग में है और जैसे ही वो आपकी आंखों से ओझल होता है या दूर हो जाता है, वो आपके दिमाग में नहीं रहता। इसीलिए दोस्ती यारी में आप ज़्यादा अपना समय व्यय ना करें। केवल ज्ञान ही है ऐसा जो अंत तक साथ निभाए। दोस्ती यारी भी हो सकता है तो आपका साथ मुसीबत के समय ना निभा पाए, लेकिन ये जो ज्ञान है, ये जो बुद्धि है, ये जो विद्या है, यही अंत तक आपका साथ निभाती है। इसलिए होकर विद्या के वशीभूत ज्ञानार्जन तुझे करना ही होगा। अर्थात तुझे अधिकाधिक ज्ञान अर्जित करना ही होगा, तभी जाकर आप अपने भविष्य को सुनहरा बना पाएंगे। तुझे सुकर्मी बनना ही होगा, आगे आगे बढ़ना ही होगा। सुकर्मी, सुकर्मी कहने का मतलब है आपके कर्म ऐसे होने चाहिए जो अच्छे हों। अच्छे इन सेंस कि
आप ऐसे कर्म कर रहे हैं जिससे आपका तो डेवलपमेंट हो रहा है और साथ ही साथ आपके डेवलपमेंट से, आपके विकास से आपसे जुड़े हुए लोग और आपसे जुड़े हुए समुदाय और इस पूरे संसार का बेनिफिट हो, उसे कहते हैं सुकर्मी लोग। तो आपको सुकर्मी बनना ही होगा, आगे आगे बढ़ना ही होगा। सुख दुख जीवन के ही अंग हैं जो आते जाते रहते हैं। याद रखिएगा, ये जो सुख दुख है ना, वो जीवन में आएंगे और जाएंगे। तो सुख में ज़्यादा खुश मत हो जाइए और दुख में ज़्यादा दुखी मत हो जाइए। ये जीवन के अंग है, आते जाते रहते हैं। इन दोनों में आपको संतुलन बनाकर चलना है। मोह माया के बंधन में जो पड़े हुए से रहते हैं, कुछ लोगों को गलत चीज़ की लत लग जाती है, वो मोह में पड़ जाते हैं। और जो व्यक्ति मोह में पड़ जाता है ना, उसे आप किसी भी प्रकार की शिक्षा दे दीजिए, उसे जीवन जल दे दीजिए, उसे अथाह ज्ञान दे दीजिए, वो उसके कुछ काम का नहीं, क्योंकि वो मोह में पड़ा है। इसीलिए जो लोग मोह में पड़े रहते हैं और ऐसे लोग जो सुख दुख में काफ़ी लिप्त हैं, ऐसे लोगों से निर्लिप्त रहिए, अर्थात ऐसे लोगों से दूर रहिए। तम विजय पथ का हटते हुए, तम मतलब अंधकार, आपके सक्सेस के रास्ते में जो भी अंधकार है उसको दूर करते हुए अपने जीवन में नूतन विहान लाना होगा, अर्थात नया सवेरा लाना ही होगा। आपको उद्यमी बनना ही होगा, मेहनती बनना ही होगा, इंडस्ट्रियस बनना ही होगा, आगे आगे बढ़ना ही होगा। तभी जाकर आप अपने जीवन में अपना मनचाहा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो छात्रों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं यही मानूंगा कि आप मेरी बातों से ज़रूर सहमत होंगे और अपने एकेडमिक्स में ज़रूर अच्छा करेंगे। धन्यवाद।